जय हिंद बच्चों। जो 16 जून रविवार को अपना टेस्ट हुआ था उसकी जो आंसर की है वो आप सभी चेक कर लें, ठीक है। आपको ये अपने चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, पहला जो पोर्शन था अपना, ठीक है, टोटल अपने 190 क्वेश्चन लिए थे बच्चों। 190 जो पहले 50 क्वेश्चन थे वो किसके थे? जीके के। तो 1 से 50 जो है आपकी काउंटिंग है, उसमें जीके वाले पोर्शन है, ठीक है। फिर जो है इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, 51 से लेकर के 70 क्वेश्चन किसके थे? अपने इंग्लिश के। और 71 से लेकर के 100 क्वेश्चन किसके थे? हिंदी के। फिर आपको मैं बताऊं आगे 101 से लेकर के 150 तक क्वेश्चन किसके थे? रीजनिंग के। और फिर 151 से लेकर के 190 तक जो क्वेश्चन थे वो किसके थे? शिक्षण अभिरुचि के, ठीक है। तो आपको उसी अकॉर्डिंग इसको चेक करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो था हमारा बच्चों, राजस्थान की उत्तर दक्षिण की लंबाई में पूरब पश्चिम दक्षिण में कितना अंतर है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बच्चों क्या है? ए ऑप्शन, ठीक है, मतलब 43 किलोमीटर। इस प्रकार से आपको ये सारा का सारा चेक करते चलना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आंसर क्या आएगा? डी आएगा। तो बच्चों तीसरे में सी आएगा। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें टाइपिंग में मिस्टेक हुई थी, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी दोनों सेम थे, इसलिए इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों ही सही माने जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आप जो है क्वेश्चन जो था हमारा ये था, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में भी एंटी सोल था और ऑप्शन नंबर डी में भी एंटी सोल था। इस कारण इसका जो आंसर है ए व डी दोनों राइट है, ठीक है। अगला जो 5वां क्वेश्चन है उसका आंसर है बी, ठीक है, कोपेन के वर्गीकरण वाला है ना। फिर आप लगाते चलें, छठा जो है ये सारे ज्योग्राफी के चल रहे हैं, ठीक है। छठे में ए आंसर राइट है, 7वें में सी राइट है, 8वें में बी है, 9वें में भी बी है, 10वें में सी है, 11वें में भी सी है, 12वें में भी सी है, 13 में भी ए है, 14 में सी है, 15 में बी है, 16 में डी है और 17 में ए है, ठीक है। इसी प्रकार 18 में बी है बच्चों, 19 में भी सी है और 20 में डी है। अब यहां तक ये किसके थे? ज्योग्राफी के, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन आपके शुरू हो जाते हैं, 21 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है हमारा हाल ही में, मतलब कि ये करंट से संबंधित है, ठीक है, करंट जीके से। हाल ही में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध कौन से खेल से है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? सी, घुड़सवारी से, ठीक है। आगे मैं बताता चलूं, 22 में ए है, 23 में सी है, 24 में बी है, 25 में ए है, 26 में भी बी है, 27 में सी है, 28 में बी है, 29 में ए है और 30 में सी है, 31 में भी सी है, 32 में बी है, 33 में डी है और 34 में सी है, ठीक है। इस प्रकार से अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊं 35 से, ठीक है। 35 में जो क्वेश्चन है हमारा 35, क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहां हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर ए, स्ट्रिक्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। फिर 36 में डी है, 37 में सी है, 38 में डी है, 39 में ए है, 40 में सी है, 41 में डी है, 42 में सी है, 43 में डी है, 44 में ए है, 45 में डी है, 46 में सी है, ठीक है, 47 में बी है और 48 में ए है, 49 में डी है और 50 में भी ए है, ठीक है। तो शुरू के जो 50 क्वेश्चन थे 1 से लेकर के 50 तक के, ये हमारे जीके वाले पोर्शन के, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं 51 से लेकर के जो 70 क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था बच्चों कि 51 से जो 70 तक हमें करने थे, क्योंकि डबल टाइप हो गया था, ठीक है। क्योंकि 71 से 90 भी इंग्लिश था, लेकिन वो हमें नहीं करना है, ठीक है। जो 51 से 70 तक जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश के थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 मतलब कि इंग्लिश का पहला, ठीक है। इसमें क्या आएगा बच्चों? ए, ठीक है। इंग्लिश के शुरू हो चुका है, 1 से 20 क्वेश्चन है जो इंग्लिश के है ना। और फिर मतलब कि आप जो है आपके जो OMR है उसमें मतलब कि ये 52 नंबर होगा, ठीक है। मैंने उस हिसाब से इसको सेट किया 50-50 के टुकड़ों में, ठीक है। तो 52 में बी है, 53 में सी है, 54 में सी है, 55 में ए है, 56 में ए है, 57 में बी है, 58 में डी है, 59 में सी है, आपके अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, ठीक है। और 60 में बी है, 61 में सी है, 62 में ए है, 63 में ए है, 64 में सी है, 65 में ए है, 66 में बी है, 67 में डी है और 68 में सी है, ठीक है। और 69 में डी है और 69 और 70 में क्या है? बी है, ठीक है। अब जो है मतलब कि आपके जो नंबरिंग स्टार्ट हो रही होगी OMR में, मैं बता दूं वो OMR में आपके हो रही है 71 से, ठीक है। और मैं बता रहा हूं जो आपको मतलब कि 1 to 3 के अकॉर्डिंग, मतलब 50-50 में तोड़ के बता रहा हूं, ठीक है। तो आपके जो 71 नंबर का क्वेश्चन है वो किसका है? हिंदी का, ठीक है। तो 71 में क्या है बच्चों? सी है, 72 में भी सी है, 73 में डी है, 74 में ए है, 75 में सी है, 76 में डी है, 77 में सी है, ठीक है। 78 में बी है, 79 में डी है, 80 में सी है, 81 में डी है, 82 में ए है, 83 में बी है, 84 में भी बी है,
85 में सी और 86 में भी सी, ठीक है। 87 में ए है, 88 में ए है, 89 में बी है, 90 में ए है, 81 में 90 के बाद 91 में सॉरी सी है, 92 में बी है, 93 में सी है, 94 में ए है, 95 में सी है, 96 में ए है और 97 में जो है बी है, 98 में डी है, 99 में सी है और 50 में भी सॉरी 100 मानो या 50 मानो, ठीक है। मैंने तोड़ा इस हिसाब से, ठीक है। तो 100 तक अपने कौन से क्वेश्चन थे, मतलब ये लैंग्वेज के थे 50 क्वेश्चन, ठीक है। 20 और प्लस 30 मिला करके, ठीक है। तो 100 में कौन सा है तो बच्चों सी, ठीक है। अब जो है आपके 101 से शुरू हो रहा होगा, मैंने इसको 1 2 3 फिर से बांटा है ना, तो 101 मतलब रीजनिंग में, ठीक है। तो मतलब कि मैं 1 2 3 बोल रहा हूं आपको, मतलब 101 से ध्यान उसमें अपने पेपर में सॉल्व करना। और जिन जिन बच्चों की गलतियां हुई थी वो उसी हिसाब से मैंने OMR में लिखवाया था, वो उसी हिसाब से अपना पेपर चेक कर लें, ठीक है बच्चों। तो 101 में ए है, मतलब मैं 1 2 3 बोल रहा हूं, 2 में सी है, 3 में डी है, 4 में बी है, 5 में ए है, 6 में सी है, 7 में बी है, 8 में सी 7 में बी है, 8 में सी है, 9 में डी है, 10 में भी डी है, 11 में ए है, 12 में सी है, 13 में बी है, 14 में भी बी है, 15 में भी बी है, 16 में भी बी और 17 में डी, ठीक है। 18 में सी है बच्चों, 19 में ए, ठीक है। 20 में जो है बी है, 21 में बी है, 22 में सी है, 23 में सी है, 24 में ए है, 25 में डी है, 26 में सी है, 27 में बी है, 28 में सी है, 29 में बी है, 30 में सी है, 31 में जो है डी है, 32 में ए है, 33 में सी है, 34 में भी सी है, ठीक है। फिर 35 में जो है ए है बच्चों, 36 में बी है, 37 में डी है, 38 में ए है, 39 में सी है, 40 में सी है, 41 में सी है, 42 में डी है, 43 में ए है, 44 में सी है, 45 में ए है, 46 में डी है, 47 में डी है, 48 में ए है, 49 में डी है और 50 में ए है। इस प्रकार से हमारे 50 क्वेश्चन जो थे किसके थे, रीजनिंग के जो है 101 से लेकर के 150 तक, ठीक है। अब अपने 40 क्वेश्चन किसके हैं बच्चों, सेक्शन अभिरुचि के, जो आपके 151 से शुरू होंगे, ठीक है। तो 151 का मतलब मैं 1 2 3 बोल रहा हूँ, ठीक है। सेक्शन अभिरुचि में जो 151 मतलब कि एक मतलब सी है इसमें, फिर 2 में डी है, 3 में बी है, 4 में डी है, 5 में बी है, 6 में बी है, 7 में बी है, 8 में ए है, 9 में सी है, 10 में बी है, 11 में सी है, 12 में डी है, 13 में बी है, 14 में ए है, 15 में ए है और 16 में बी है और 17 में डी है, ठीक है। और फिर आपको मैं बता दूं 18 में ए है, 19 में सी है, 20 में सी है, 21 में डी है, 22 में सी है, 23 में डी है, 24 में बी है, 25 में डी है, 26 में ए है, 27 में डी है, 28 में डी है, 29 में डी है, 30 में ए है, 31 में बी है, 32 में ए है, 33 में ए है, 34 में डी है, ठीक है। 35 में सी है, 36 में डी है, 37 में डी है, 38 में बी है और 39 में सी है और 40 में सी है, ठीक है। आपके 190 आ रहा होगा टोटल, ठीक है। टोटल कितना आ रहा होगा 190, ठीक है। तो अपना टोटल प्रश्न जो थे 190 थे बच्चों। पुनः दोहरा देता हूं, जिस बच्चे ने जैसे किया, जिसका मतलब कि OMR में गलतियां हो गई थी, वो अपने हिसाब से चेक कर ले, ठीक है। पहले 50 क्वेश्चन किसके थे, जीके के, ठीक है। दूसरे नंबर पर 50 क्वेश्चन किसके थे, अपने जो कॉलम बने हुए, रो बनी हुई है अपनी OMR में, ये रहा, ठीक है। पहले जो OMR का कॉलम था ये वाला, ठीक है, 50 क्वेश्चन ये अपने जीके वाले पोर्शन के थे। फिर जो है दूसरा कॉलम इंग्लिश में हिंदी के लिए बताया, जिसमें इंग्लिश के 20 क्वेश्चन पहले करने थे, फिर 30 क्वेश्चन अपने को हिंदी के बाद में करने थे, ठीक है। तो मतलब ये टोटल 100 हो गए। फिर 101 से हमारा रीजनिंग था जिसमें 50 क्वेश्चन थे, ठीक है। मैंने 5 क्वेश्चन आपको लिखवाए थे, तो वो भी अपने को 100 कितने से गिनने थे, 146, 47, 48, 49, 50 से गिनने थे, ठीक है। इस प्रकार 150 हो गए। फिर जो 40 क्वेश्चन किसके थे बच्चों, सेक्शन अभिरुचि के, जो 40 थे वो आपको सबसे लास्ट में करने थे, ठीक है। इस प्रकार से आप टोटल जो है अपनी आंसर की को आपके पास मैंने आपको OMR भी दी थी और पेपर भी दिया, तो अपना अपना सभी बच्चे चेक कर लें बच्चों, ठीक है। बारिश हो रही है तो अनुरोध करूंगा अपने सभी बच्चों जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि वो सभी चेक कर लें, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने चैनल को सब्सक्राइब कराएं। जो पसीना दिखाई दे रहा है बच्चों आप सबके मेहनत के लिए, तो मैं आपसे यही कहूंगा जितना हो सके अपने को सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और इन सभी बच्चों को भेज दें, ताकि जो भी जिनके पास अगर मोबाइल नहीं है उनको भी बता दें कि डाल दिए, किसी न किसी में वो चेक कर ही लेंगे, ठीक है बच्चों। तो सभी अपने अपना स्कोर कार्ड जो है कमेंट करके अपने बता दें कि मेरे सर इतने में से इतने रह रहे हैं, ठीक है। जिसका भी
लगभग अगर मान लो 190 में से जो 100 प्लस जा रहा है, ठीक है, 190 में से अगर मान लो 120 से 30 क्वेश्चन के आसपास जा रहा है, श्योर समझे, अपना सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। 100 प्लस वाला भी अपनी जो है दौड़ में है, सिलेक्शन की में, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।